नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं सोशल साइंस क्लास 6 का ये 5वां पार्ट है, तो इसका हम आगे का वीडियो का देखेंगे तथा अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सौरमंडल के सदस्य सौरमंडल के बारे में समझ रहे थे पिछले वीडियो में। आगे हम सौरमंडल के बारे में समझेंगे। सूर्य सहित उसके समस्त आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा बच्चों के विषय में बच्चों को डाउट रहता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल में सभी ग्रह, उल्कापिंड, सूर्य सभी आ गए हैं, उन सबको मिला के सौरमंडल बनता है। जैसा आपको ऊपर चित्र में देखा गया है, सौर परिवार में सूर्य के अलावा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा धूलकण आदि सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, सौर परिवार में सूर्य के अलावा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि सभी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार सूर्य को भी अपना बहुत बड़ा परिवार है। ऊपर सौरमंडल के चित्र में सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ हमारी पृथ्वी की स्थिति दर्शाई गई है। आइए सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह सौरमंडल का मुखिया है। जो सौरमंडल में सबसे बड़ा सूर्य होता है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि बीच में स्थित है। सभी सदस्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्काएं और धूमकेतु इसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, सूर्य एक जगह स्थित है और उसके ग्रह, उपग्रह सभी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, हम पृथ्वी घूम रही है और सूर्य एक ही जगह स्थित है, उसी के अकॉर्डिंग दिन अस्त और उदय होता है। सभी सदस्य सूर्य की प्रकाश के प्रकाशित होते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्रहों को अपने आप में कोई प्रकाश नहीं होता है तथा ये सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल के समस्त पदार्थों का लगभग 99% भाग सूर्य में निहित है। सौरमंडल में जितने पदार्थ है उसका 99% भाग सूर्य में निहित है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि यह सब मिलजुल कर उसका केवल 1% भाग ही ढक पाता है। सौरमंडल के सभी सदस्य अगर सूर्य में समाहित हो जाए तो उसका 1% भाग ही सूर्य का ढकता है। इतनी विशालता के कारण ही सूर्य की अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसके कारण सभी ग्रह एवं उपग्रह निरंतर उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य धधकता हुआ एक विशालकाय पिंड है। यह प्रकाश एवं ऊर्जा के भंडार हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त करती है। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी पे जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से ही है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर। यह एक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचती हैं। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचती है। सूर्य में इतने विशाल ऊर्जा एवं प्रकाश जैसे उत्पन्न होता है। वास्तव में सूर्य एक विशालकाय परमाणु भट्टी की तरह ज्वलनशील है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पता लगाया है कि सूर्य कई ज्वलनशील गैसों का जलता हुआ पिंड है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम आदि अनेक निरंतर जलकर क्रिया करके ताप का प्रकाश करोड़ों वर्ष से उत्पन्न करती आ रही है। हाइड्रोजन और हीलियम का ज्वलनशील का एक गोला ही सूर्य है, जो निरंतर जल रहा है तथा कई वर्षों तक प्रकाश करोड़ वर्षों से उत्पन्न करता आ रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम दो ज्वलनशील गैसें हैं जो सूर्य के ताप को बढ़ाती है। अनुमान है कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान 6000 सेंटीग्रेड तथा केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। दोस्तों, आगे ग्रह के बारे में देखते हैं। सूर्य के बारे में हमने पढ़ा, उसके आगे हम ग्रह के बारे में देखेंगे। जैसे विशालकाय पिंड जो अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रह की परिक्रमा की अवधि अलग अलग होती है। जो सूर्य की जितना दूर होगा उसकी कक्षा में उतनी ही बड़ी होगी तथा उसकी परिक्रमा की अवधि उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, सूर्य के पास वाला जो ग्रह है वो जल्दी परिक्रमा कर लेता है और दूर वाला ग्रह थोड़ा समय के बाद परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ सभी ग्रह अपने अक्ष भी भ्रमण करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार उनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण यूरेनस यानी अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। यम यानी प्लेटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। प्लेटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा यम है। इसी प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध है और सबसे दूर यम है। यम सबसे दूर भी है और सबसे छोटा भी है। दोस्तों, तालिका में प्रत्येक ग्रह में दी गई जानकारी को ध्यान से देखिए और उसमें विशेषताओं को जानिए। दोस्तों, तालिका बनाई गई है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो को अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।